ओके जी, आज हम करेंगे राउटर पे जो हम CLI के बेसिक्स कमांड्स हैं राउटर की या स्विच की, वो हम करेंगे। और उससे पहले हम थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर की रिवीजन कर लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में राउटर्स के CLI कमांड्स, CLI मोड्स देखे थे। ठीक है, हमारे पास तीन तरह के मोड्स होते हैं। ठीक है, एक को हम कहते हैं यूजर मोड, और दूसरे को कहते हैं प्रिविलेज मोड, और तीसरे को हम कहते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। और इससे ज्यादा भी होते हैं, हम इंटरफेस मोड भी है, वो हम आज आखिर पे लेक्चर के देखेंगे। तो बेसिकली राउटर्स के तीन मोड्स होते हैं। हर एक मोड्स का अपना अपना एक लिमिटेशन है। ठीक है, तो जो पहला मोड होता है यूजर मोड, ठीक है, उसकी जो पहचान है उसका क्या है कि हमारे पास यहाँ पे ग्रेटर सिंबल आता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक ग्रेटर सिंबल आएगा। और जो प्रिविलेज मोड है उस पे हमारे पास हैश आता है डिवाइस के नेम के आगे। और जो हमारे पास थर्ड मोड है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड है, उसमें हमारी पहचान क्या है कि राउटर के आगे हमारे पास ब्रैकेट में कॉन्फ़िग लिखा आता है और हैश का सिंबल आता है। अब फर्क क्या है कि जब यूजर एंटर होता है CLI मोड के अंदर, तो उसका जो सामना होता है वो होता है यूजर मोड से, यानी कि यूजर मोड, बेसिक्स मोड। जब हम लॉग डिवाइस में लॉग इन होते हैं, ठीक है, जैसे मोबाइल का हम पासवर्ड लिख के एंटर होते हैं ना, इस तरह से यहाँ पे क्या होता है, लॉग इन करते हैं। अब इसका पर्पस क्या है? पर्पस क्या है कि रीड ओनली मोड। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ चीजों को देख सकते हैं। यूज टू व्यू बेसिक स्टैटिस्टिक्स एंड परफॉर्म सिंपल टेस्ट, यानी कि यहाँ पे हम सिंपल कमांड्स लिख सकते हैं, जैसे कि पिंग कमांड, और इसमें ज्यादा कुछ, सिर्फ बेसिक लेवल की कमांड हम कर सकते हैं यूजर लेवल पे। अब हम अगले मोड पे देखते हैं। अगले मोड में क्या कर सकते हैं, सिर्फ चीजों को देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। डिटेल सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, मैंने मिसाल दी थी कि अगर मैं कोई इंटर्नी हायर करता हूँ तो इंटर्नी को मैं पहले ही दिन कोई भी नेटवर्क की एक्सेस नहीं दूंगा, नहीं तो वो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन को तो क्या कहते हैं, कबाड़ा कर देगा। तो मैं उसको इस मोड की परमिशन दे दूंगा, प्रिविलेज मोड की। इसका दूसरा नाम होता है इनेबल मोड। यहाँ पे क्या होगा कि वो सिर्फ सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन को व्यू कर सकेगा कि भाई वीलैन कितनी बनी है, राउटर की आईपी पे कौन कौन सी कमांड्स हैं, या राउटर का टेबल कैसा है। अब मैनेज राउटर फाइल्स एंड रन ऑन ट्रबल शूटिंग डायग्नोस्टिक्स, वो ट्रबल शूटिंग कमांड्स लगा सकता है, चेंजिंग नहीं कर सकता। ठीक है, थर्ड हमारे पास जो मॉड है वो है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन। इसमें हम क्या कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं, कोई ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, जो मर्जी कमांड हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये हमारा थर्ड है। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए कि यूजर मॉड की पहचान है डिवाइस का नाम, और उसके बाद उसका कोई सिंबल, ये वाला ग्रेटर वाला, मतलब हम यूजर मॉड पे हैं। यूजर मॉड से फिर हम जाते हैं प्रिविलेज पे, तो उसकी है जी हैश। और थर्ड हमारे पास है जी ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें हम थोड़ी सी और चीज देख लेते हैं। यहाँ पे ये इमेज ले लेते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गए जी मॉड्स। अच्छा, अब देखिए हमारे पास पहला मॉड है जी, ये यहाँ पे राउटर की एग्जांपल थी, उधर इधर स्विच की एग्जांपल है, तो दोनों में सेम है, कोई खास फर्क नहीं है। तो पहले हमारे पास आएगा यूजर मॉड। अब यूजर मॉड से मैंने अगर जाना है, यूजर मोड से अगर मैंने जाना है इनेबल मोड पे, तो मैं क्या करूंगा, मैं कमांड लिखूंगा यहाँ पे इनेबल की। इनेबल कमांड से क्या होगा कि मैं इनेबल मोड में या प्रिविलेज मोड में जा सकता हूँ। अब अगर मैंने प्रिविलेज मोड से जाना है, अगर मैंने प्रिविलेज मोड से जाना है कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर, तो मैं यहाँ पे कमांड लिखूंगा कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और इससे मैं चला जाऊंगा ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। पहले हमारा सामना होगा यूजर मोड से, यूजर मोड से मैंने इनेबल मोड में जाना है, तो मैं इनेबल कमांड लिखूंगा, तो मैं इनेबल मोड में चला जाऊंगा, जिसकी पहचान है कि हमारे पास हैश का सिंबल। अब इनेबल से मैंने जाना है
ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, तो मुझे ये कमांड लिखनी पड़ेगी कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में चला जाऊंगा। अब अगर मैंने वापस जाना है मैंने वापस जाना है जी कॉन्फ़िगरेशन मोड से इनेबल मोड के अंदर, तो मुझे कमांड लिखना पड़ेगी एग्जिट, वन स्टेप बैक चला जाऊंगा। और मैंने इनेबल मोड से पीछे जाना है यूजर मोड के अंदर, तो मैं यहाँ पे भी कमांड लिखूंगा एग्जिट वाली कमांड, और मैं यूजर मोड में चला जाऊंगा। ये मोड हम आखिर में देखेंगे, ठीक है। फिलहाल हमारे बेसिक इंपॉर्टेंट ये तीन थे। यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई सवाल किसी का? यस सर, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं जी पैकेट ट्रेसर पे। और पैकेट ट्रेसर पे हम देखते हैं कि ये मॉड्स कैसे दिखते हैं, कैसे होते हैं। तो हम फिलहाल राउटर पे कर लेते हैं। स्विच पे भी और राउटर पे भी सेम मॉड्स काम करते हैं। अच्छा, मॉडल हम फिलहाल यही लेंगे, ये याद रखना है आपने, 2811। जब आपकी इस मॉडल पे प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आप कोई सा भी ले लें, नो प्रॉब्लम, लेकिन शुरू में रिकमेंड यही है। अब इस पे क्लिक करेंगे, सिंगल क्लिक करेंगे। अब अगर आप देखें यहाँ पे, तो आपके पास क्लिक करते हैं जी, तो हम जाएंगे थर्ड टैब पे, CLI फॉन्ट। मैंने इसका साइज इंक्रीज किया। कैसे साइज इंक्रीज करेंगे आप लोग? ऑप्शंस में जाएं, ऑप्शंस में जाने के बाद प्रेफरेंसेस, और प्रेफरेंसेस के बाद आप चले जाएं फॉन्ट। फॉन्ट पे जाके आप इसका साइज 14 कर दें, 15 कर लें। मैंने 14 कर दिया, और इसको अप्लाई कर दें, तो इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज हो जाएगा। अब हम क्लिक करने के बाद CLI मोड पे जाते हैं, तो पहले हमें कह रहा है कि वुड यू लाइक टू एंटर द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। तो हमने हमेशा फिलहाल लिखना है जी नो, नो लिखेंगे। अब हमारे पास जो मॉड है वो कौन सा मॉड है जी? हाँ जी बताएं। हमने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद पहला मॉड हमारा आ गया यूजर मॉड, जिसकी पहचान है कि हमारे पास ग्रेटर का सिंबल है। अब मैंने अगले मॉड पे जाना है, तो देखिए मैं अभी फिलहाल यूजर मॉड पे हूं। अब यूजर मोड से मैंने जाना है इनेबल मोड के अंदर, तो मुझे कमांड लिखना पड़ेगी इनेबल। तो मैं यहाँ पे कमांड लिखूंगा इनेबल, एंटर करेंगे तो मेरे पास मोड चेंज हो जाएगा। अब ये मेरे पास आ गया प्रिविलेज मोड या इनेबल मोड। ये यूजर मोड था, और ये हमारे पास इनेबल या प्रिविलेज मोड है। अब मैंने अगले मोड के अंदर जाना है, तो मुझे कमांड लिखना पड़ेगी कॉन्फ़िगर टर्मिनल। तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल कमांड के जरिए मैं शिफ्ट हो जाऊंगा ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर। ये है जी, ये हमारे पास हो गया डिवाइस का नाम, ये हमारे पास हो गया यूजर मोड की पहचान, ये हमारे पास डिवाइस का नाम, और ये इनेबल मोड या वेरिएबल्स मोड, और ये हमारे पास हो गया ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन, और ये इसकी पहचान। अब मैंने वापस जाना है, तो मुझे लिखना पड़ेगा एग्जिट। एग्जिट से मैं चला जाऊंगा वन स्टेप बैक। अब अगर मैं इस मोड पे हूँ इनेबल, तो मैं अगर यूजर मोड पे जाना है, तो मैं यहाँ पे भी एग्जिट कमांड लिख दूंगा, तो मैं यूजर मोड पे चला जाऊंगा। तो इस तरह से आप शिफ्ट हो सकते हैं एक मोड से दूसरे मोड की तरफ। तो ये था जी हमारा थोड़ा सा रिवीजन, और हम जाते हैं जी आज के टॉपिक पे, जो है कि हमारा राउटर की CLI पे बेसिक कमांड्स। तो ये है जी हमारी बेसिक लेवल की कमांड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, हम डिवाइस का नाम सेट करेंगे। तो डिवाइस का नाम बाय डिफॉल्ट अगर राउटर लिया है तो राउटर लिखा होगा, तो मैं इस पे लिखूंगा इनेबल करके लिखूंगा, और मैं चला जाऊंगा वही मैंने पहले बताया कि कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे जाएंगे, तो आप कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे चेंजिंग कर सकते हैं, और कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे आप डिवाइस का नाम चेंज कर सकते हैं। तो अब ये देखें, अभी मैं हूँ मॉड पे, यूजर मॉड। अब यूजर मॉड पे मैं डिवाइस का नाम चेंज नहीं कर सकता। आप देखें, मुझे यूजर मॉड पे मैं डिवाइस का नाम अगर चेंज करना चाहूँ, डिवाइस का नाम चेंज कैसे करते हैं, इसकी कमांड है जी होस्ट नेम। होस्ट नेम से आप डिवाइस का नाम कोई भी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे वो
एरर दे रहा है कि आप यहाँ पे नहीं लिख सकते। तो मुझे जाना पड़ेगा कॉन्फ़िगर टर्मिनल के अंदर, यानी कि थर्ड मोड के अंदर। तो मैं जहाँ पे लिखूंगा इनेबल, आप इनेबल पूरा लिखें या खाली आप ई एन लिख लें तो आप जा सकते हैं। इनेबल लिखें और मैंने थर्ड मोड पे जाना है क्योंकि मैंने चेंजिंग करनी है, तो मुझे जाना पड़ेगा थर्ड मोड के अंदर। तो थर्ड मोड की कमांड है कॉन्फ़िगर टर्मिनल। आप पूरा वर्ड बेशक ना लिखें, आप खाली लिख लें कॉन्फ़िग और टी लिख लें, कॉन्फ़िग टी लिख लें। तो इतना इंटेलिजेंट है CLI कि वो आपको आपके लिखे वर्ड्स को समझ सकता है। तो आप चलेंगे थर्ड मोड के अंदर। अब थर्ड मोड के अंदर हम चेंजिंग भी कर सकते हैं और इसको व्यू भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे अपने डिवाइस का नाम चेंज करना है। तो फिलहाल डिवाइस का नाम है राउटर, तो हम इसका नाम रख देते हैं R1। तो उसके लिए मेरे पास कमांड है होस्ट नेम। अच्छा, इसमें एक चीज बताता चलूं कि अगर आप HO लिखने के बाद कीबोर्ड से टैब का बटन प्रेस करेंगे तो आपका जो वर्ड है वो कंप्लीट लिख देगा। कैसे करेंगे? जैसे मैंने HO लिखा और टैब का बटन प्रेस किया तो मुझे फुल नेम दे देगा कमांड का। अच्छा, होस्ट नेम। अब उसके बाद क्या है, हम R1 लिख देंगे। तो आप देखिए मेरी डिवाइस का नाम चेंज हो गया। अब रीनेम करना है आपने R1 की जगह R2 दे करना है, तो यही कमांड दोबारा लिखें, होस्ट नेम और R2 लिख लें, तो आपका डिवाइस का नाम R1 से R2 हो गया। आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, HO लिख लें, होस्ट नेम पूरा नाम भी लिखें, तो फिर भी आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे मैं R3 लिख देता हूँ तो फिर भी ये कर सकता है। तो जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप लोगों को ये चीजें आस्ते आस्ते से फिंगर टिप्स पे आ जाएंगी। तो ये कमांड हमारी है जी, हम डिवाइस का नाम कैसे चेंज करते हैं उसके लिए हम होस्ट नेम लिखते हैं। अगली कमांड हमारे पास क्या है, ये अच्छा सेट राउटर नेम या नेम, ये है जी हमारे पास। ये क्या करता है, असाइन अ यूनिक नेम टू राउटर। अब यूनिक नेम लिखता है इट इज यूजफुल इन मल्टी राउटर एनवायरमेंट्स। अब अगर कंपनी के अंदर 10-20 राउटर्स हैं तो अगर आपने नाम चेंज नहीं किया तो फिर हमें कॉन्फ़िगरेशन करने में दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए हम मल्टी राउटर एनवायरनमेंट के अंदर मस्ट राउटर का नाम चेंज करते हैं ताकि हमें पता लगे कि हम किस राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। तो ये ज़रूरी होता है कि आप डिवाइस का नाम चेंज करें। क्या हेल्प करता है, विद आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट। आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा राउटर है और उसको मैनेज करना, कमांड्स लगाना ईजी होता है। नेक्स्ट हमारी जो कमांड है वो है जी, हम पासवर्ड कैसे सेट करते हैं। तो इनेबल मोड के अंदर हम पासवर्ड सेट कर सकते हैं। जैसे अगर हम चाहते हैं कि कोई भी थर्ड पर्सन हमारे डिवाइस को एक्सेस ना कर सके तो हम क्या करेंगे, कमांड लिखेंगे। तो इस पासवर्ड सेट करने की दो कमांड्स हैं। एक कमांड है जी इनेबल पासवर्ड सिस्को और एक है इनेबल सीक्रेट। आप इसमें डिफरेंस देखते हैं कि अभी मैं हूं यूजर मोड पे। अब यूजर मोड से मैंने जाना है इनेबल मोड पे, तो मैं इनेबल कमांड लिखूंगा तो मैं इनेबल मोड में चला जाऊंगा। अब मैंने यहाँ पर पासवर्ड लगाना है कि कोई भी थर्ड पर्सन इनेबल मोड के अंदर एंटर ना हो सके, तो मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा पासवर्ड। और आपको पता है कि हम यहाँ पे कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते, तो चेंजिंग करने के लिए हमें जाना पड़ेगा कॉन्फ़िगर टर्मिनल, यानी कि कॉन्फ़िगर इसके अंदर ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर। तो यहाँ पे हम कमांड लिखेंगे। अब कमांड क्या है पासवर्ड सेट करने की, हम लिखेंगे इनेबल पासवर्ड और कोई भी आप रख सकते हैं, जैसे मैंने रख दिया 123। अब मैंने सेट कर दिया है पासवर्ड इनेबल मोड पे। अब अगर मैं एग्जिट प्रेस करूं और मैं चला गया इनेबल में, अब फिर एग्जिट करूंगा तो मैं चला गया यूजर मोड। अब देखते हैं कि क्या हमारा पासवर्ड सेट हुआ है या नहीं। तो इसके लिए मैं लिखूंगा यहाँ पे इनेबल, या EN लिख लें या पूरा इनेबल लिख लें, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो EN करने के बाद अब यहाँ पे मुझे वो पासवर्ड मांग रहा है, तो मैंने जो लिखा था 123
CLI मोड पे पासवर्ड शो नहीं होते। अगर आप टर्मिनल पे जाएं, इस पे लाइनक्स के टर्मिनल पे भी जाएं, वहां पे भी पासवर्ड्स वगैरह शो नहीं होते। तो 1 2 3 मैंने प्रेस कर दिया है। अब मैं चला गया इनेबल मोड के अंदर। अब एक और तरीका है पासवर्ड सेट करने का, वो है जी, मैं दोबारा कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाता हूँ। एक और तरीका है इनेबल मोड पे पासवर्ड सेट करने का, उसको कहते हैं इनेबल सीक्रेट। और मैं 1 2 3 रख देता हूँ। अब यहाँ पे हमें एक एरर देगा। एरर क्या दे रहा है कि द इनेबल सीक्रेट यू हैव चूजन इज द सेम एज योर इनेबल पासवर्ड, कि हमने जो इनेबल का इनेबल पासवर्ड रखा था और ये पासवर्ड जो सेम है, तो आप चेंज करें इसको। दिस इज नॉट रिकमेंडेड। तो हम क्या करते हैं, हम इसका पासवर्ड चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज ये बात समझने की है, अगर मैं अप एरो यूज करूंगा तो मेरी जो प्रीवियस कमांड्स होंगी वो शो हो जाएंगी। अब देखिए मैंने अप एरो यूज किया तो मैं ये वाली कमांड शो होगी। अब यहाँ पे मैं रख लेता हूँ सिस्को, इनेबल सीक्रेट सिस्को। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड सेट कर लिया। अब इनेबल मोड के ऊपर दो तरह के पासवर्ड सेट हैं। एक हमारे पास है जी इनेबल सीक्रेट वाला, ये वाला। और एक हमारे पास है इनेबल पासवर्ड वाला, जो हमने यहाँ पे सेट किया। अब अगर मैं दोबारा जाता हूँ यूजर मोड के अंदर, तो कौन सा पासवर्ड जो है वो उसकी प्रायोरिटी हाई होगी, इनेबल सीक्रेट की। इस वाले जो हमारा पासवर्ड है, इसकी जो प्रायोरिटी है वो हाई होगी, यानी कि ये पहले वो करेगा। चेक कर लेते हैं। मैं इनेबल लिखता हूँ और पासवर्ड 1 2 3 लिखता हूँ, तो मुझे वो लेके नहीं जा रहा। ठीक है। तो अगर मैं इनेबल के बाद जाऊंगा यहाँ पे, अगर मैं इनेबल के बाद यहाँ पे लिखता हूँ सिस्को, तो वो मुझे ले जाएगा। अब इसकी क्या रीजन है? अब रीजन ये है कि दोनों में फर्क है। फर्क क्या है? जो हमारे पास इनेबल इनेबल पासवर्ड 1 2 3 है, और दूसरा हमारे पास है जी इनेबल सीक्रेट सिस्को है। अब ये जो है ना, ये हमारा सिक्योर है, ये सिक्योर है। और जो ऊपर वाला है ये हमारा सिक्योर नहीं है। क्यों सिक्योर नहीं है? क्योंकि ये प्लेन टेक्स्ट में शो होता है, और ये जो होता है ये हो जाता है एनक्रिप्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब इसको देख नहीं सकते। इस वजह से हम प्रेफर करेंगे इनेबल सीक्रेट वाले पासवर्ड, क्योंकि ये सिक्योर है, क्योंकि ये एनक्रिप्ट हो जाता है, ये शो नहीं होता। ठीक है। तो अगर आपने दोनों सेट किए हैं तो आपका इनेबल सीक्रेट वाला चलेगा। अभी कैसे शो होता है हम ये देखते हैं। तो एक कमांड होती है हमारे पास, वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी फिलहाल देख लें। शो रन की कमांड, वो हम अभी देखेंगे लास्ट में। फिलहाल देखें कि यहाँ पे मैंने जो जो कॉन्फ़िगरेशन लिखी है वो हमें नज़र आ रही है। इसका वर्जन क्या है, इसका डिवाइस का नाम मैंने क्या लिखा है, ये शो हो रहा है। अब ये देखिए यहाँ पे इनेबल सीक्रेट, और ये हमें समझ नहीं आ रही क्या लिखा है, तो ये एनक्रिप्ट कर देता है इसको, इसको चेंज कर देता है। लेकिन जो दूसरा था इनेबल पासवर्ड, वो हमें प्लेन टेक्स्ट में शो हो रहा है, जिसकी वजह से हम ये वाला प्रेफर करते हैं। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस सर। सर ओके। इसमें एक सवाल मैंने पूछना था, ये शायद आप शायद आगे पढ़ाए ना भी, कि ये हाँ। तो हम लोगों ने लगाया ना इनेबल मोड में पासवर्ड, अगर हम लोगों ने कॉन्फ़िगर हम्म। मोड में आने से पहले पासवर्ड लगाना है तो फिर क्या करेंगे? नहीं, उसका नहीं है, इनेबल पे है। उसका नहीं होता। ओके। उसका नहीं होता। इनेबल पे है, इनेबल से आगे आप इजीली उस पे जा, यूजर मोड का होता है। ठीक है, वो मैं फिर बताऊंगा कभी। यूजर मोड का भी पासवर्ड है। ठीक है, लेकिन इसका नहीं है। वो जो मैं पढ़ाऊंगा ना आपको, बल्कि इधर भी लगा के देख लेते हैं, उसका है यूजर मोड का।
उसका क्या है जी, वो हम जब पढ़ेंगे ना आपको ज्यादा आइडिया हो जाएगा जब हम टेलनेट पढ़ेंगे। तो होता है जी लाइन VTY 1 2 3, और यहाँ पे हम रख लेते हैं जी, ओ सॉरी, कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे जाना है हमने। यहाँ पे इनेबल सिस्को कॉन्फ़िग टर्मिनल, और यहाँ पे आप ये लाइन VTY 1 2 3, और यहाँ पे आप पासवर्ड सेट कर सकते हैं, लेट्स सपोज 1 2 3, और आप इसको कर लो लॉगिन। तो आप देखते हैं ये पासवर्ड कहाँ पे सेट हुआ है। आप अगर इनेबल करोगे तो आप, यहाँ पे सेट नहीं हुआ, 1 मिनट के अंदर अब मैं इसी बंद कर। अच्छा जी, अभी हम हैं जी यूजर मोड में, और यहाँ पे एक मिनट। सर अच्छा इसका इनेबल, पासवर्ड आपने वन लगाया ना? ठीक हो गया, ओके। तो हम जी किधर थे, हाँ कमांड्स पे थे। ये होगा, आप इसको पढ़ लेना। मतलब लिखा है कि इनेबल पासवर्ड जो है वो नॉट रिकमेंडेड फॉर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मतलब रियल एनवायरनमेंट के अंदर। और जो ये है इनेबल सीक्रेट का, ये हमारे पास है जी, एनक्रिप्टेड होता है एंड मोर सिक्योर, प्रोटेक्ट करता है प्रिविलेज एग्जैक्ट मोड को, और ये क्या करता है ओवरराइड कर देता है इनेबल पासवर्ड को। अगर आपने ओके, अब हमने पासवर्ड को रिमूव करना है। तो कोई भी आपने कमांड रिमूव करनी है तो उससे पहले आपने नो लगाना है। तो अभी हम इन दोनों को रिमूव करने लगे हैं। तो पहले हम रिमूव करते हैं इनेबल सीक्रेट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इनेबल, पहले लिखूंगा मैं नो, और इनेबल पासवर्ड। अब मेरा इनेबल वाला पासवर्ड रिमूव हो गया। अब मैंने दोबारा इसको रिमूव करना है, तो इनेबल सीक्रेट। तो दोनों पासवर्ड मेरे पास रिमूव हो गए। चेक करने के लिए हम दोबारा जाते हैं यूजर मोड के अंदर, तो मैं इनेबल मोड लिखूंगा तो मेरे पासवर्ड दोनों रिमूव हो गए। ठीक है, जब मैं यहाँ पे शो रन की कमांड लगाऊं, ठीक है, आप देखिए यहाँ पे भी हमारे पास कोई भी पासवर्ड शो नहीं हो रहा। ठीक है, तो कोई भी आपने आईपी रिमूव करनी है, कोई भी कमांड आपने रिमूव करनी है, तो उससे पहले आपको नो लगाना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैंने जो अच्छा आपको सर बताया ना लाइन वीटी, इसमें अभी जो मैंने लाइन वीटीवाई का बताया है वो टेलनेट में अप्लाई होता है। जब आप टेलनेट करते हैं ना तो उसमें वो अप्लाई होगा। मैं शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, क्योंकि हमने इसको छेड़ दिया टॉपिक को। तो अब मैं कंसोल केबल लगा रहा हूँ इधर। तो यहाँ पे कंसोल, इसको हम मैं बाद में बताऊंगा। यहाँ पे हमारा पास वो लगेगा टर्मिनल, ओके। और यहाँ पे इसको फास्ट फॉरवर्ड करें, कोई भी अगर एरर आ जाए तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो नहीं लगा, पर उसको देख लेते हैं, नो इशू। हाँ जी, आप कुछ पूछ रहे थे। मैं भी वही पूछने हाँ लगा था कि ये बीच में से ये VTY वाला रिमूव हो गया पासवर्ड, आपने डायरेक्टली इनेबल से यूजर में आ गए थे। यार, वो होता है जब आप टेलनेट अप्लाई करते हो, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे वो मैंने नहीं किया हुआ ना। तो जब टेलनेट को हम प्रॉपर अप्लाई करेंगे
तो फिर अप्लाई होगा। एक ओके सर, ठीक है। ऐसा क्लास जी सर। हाँ जी। वो टैलेंट में यहाँ पढ़ा बता दो। अच्छा, आगे आता है हमारे पास जी दो, हमारे पास इंपॉर्टेंट कमांड है, शो रनिंग कॉन्फ़िग और शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग। ठीक है, एक मिनट। सर आपने माइक म्यूट किया हुआ है। चलिए, अच्छा जी, इनको देखते हैं कि ये क्या है। अब हमारे पास ना मोबाइल के अंदर एक होती है जी रैम, और एक होती है रोम। रैम होती है हमारे पास टेम्परेरी, ठीक है, और जो रोम होती है हमारे पास वो होती है परमानेंट। यानी कि ये रैम होगी, रोम यानी कि हार्ड डिस्क वगैरह। तो ये दो फाइल्स होती हैं हमारे पास राउटर के अंदर या स्विच के अंदर, ठीक है। जो हमारे पास, जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई कमांड लिख रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ये कमांड्स लिखी, मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और यहाँ पे मैं इनेबल रख लेता हूँ जी सीक्रेट, और ये मैंने 1 2 3 पासवर्ड सेट कर दिया। अब ये जो भी मैं कमांड लिख रहा हूँ, जैसे मैंने आईपी लिखी, जैसे मैंने डिवाइस का नाम चेंज किया, ये सारे के सारी फाइल्स मेरी टेम्परेरी है, मैंने अभी सेव नहीं किया आपके सामने। जैसे वर्ड पे काम करते हो ना, तो कंट्रोल एस प्रेस करके सेव करते हो, जब तक नहीं करोगे तो सेव नहीं होगा। सेम इसी तरह है कि आप यहाँ पे जो भी कमांड लिख रहे हो, वो हमारी सारी की सारी कमांड रैम में स्टोर होती जा रही है टेम्परेरी। अगर मैं यहाँ पे राउटर को बंद कर दूँ, रीस्टार्ट कर दूँ, तो क्या होगा, वो कमांड्स डिलीट हो जाएंगी क्योंकि वो टेम्परेरी स्टोरेज है। तो मुझे उनको परमानेंट करने के लिए सेव करना पड़ेगा, यानी कि उसकी हार्ड डिस्क के अंदर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप देखते हैं कि शो रनिंग कॉन्फ़िग क्या है, डिस्प्ले करंट एक्टिव कॉन्फ़िगरेशंस। जो भी हम करंट काम कर रहे हैं वो हमारा रैम के अंदर स्टोर होता है, और जो हमारी फाइल परमानेंट स्टोर होती है, क्या, ठीक है, सेव कॉन्फ़िग होती है, वो होती है हमारे पास रोम, और राउटर में हम उसको कहते हैं एनवी रैम। यानी कि हमारे पास दो टर्म्स आ गई, एक हमारे पास रैम होगी और दूसरी हमारे पास होगी एनवी रैम। एक मिनट होल्ड करें जरा आपको, बॉल पेन थे। अच्छा जी, एक हमारे पास होती है जी रैम, ठीक है, राउटर के अंदर, और एक होती है एनवी रैम। रैम होती है हमारे पास टेम्परेरी स्टोरेज, और एनवी रैम हमारे पास होती है नॉन वोलेटाइल रैम। होती ये भी रैम ही है। अब रैम और हार्ड में फर्क क्या होता है कि रैम में हमें स्टोरेज कम मिलती है, लेकिन हमें स्पीड ज्यादा मिलती है, स्टोरेज की परफॉर्मेंस ज्यादा मिलती है। तो ये होती है एनवी नॉन वोलेटाइल रैम। अब हमारे पास दो किस्म की फाइल्स आ गई हमारे पास, ठीक है। एक हमारे पास जो फाइल है वो है जी हमारे पास
रनिंग कॉन्फ़िग वाली फाइल, और दूसरी फाइल हमारे पास आ जाएगी, वो है जी हमारे पास स्टार्टअप कॉन्फ़िग। तो जो हमारी कमांड्स इस फाइल में सेव होती हैं वो हमारे पास होती हैं शो रनिंग में, और जो परमानेंट स्टोरेज होती है वो हमारी होती है स्टार्टअप कॉन्फ़िग। तो इसकी आई थिंक समझ आ गई होगी। शो रनिंग कॉन्फ़िग और शो स्टार्टअप। शो कमांड हमारे पास है जी चीज़ों को देखने के लिए, और रनिंग कॉन्फ़िग हमारी फाइल का नाम। क्लियर हुआ? यस सर। ओके। अच्छा, तो अभी हम जाते हैं जी इसमें, देखते हैं। अभी देखें मैंने फाइल को सेव नहीं किया, तो मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ एग्जिट करने के बाद शो रन, रन लिखने के बाद टैब प्रेस करेंगे तो आपको कमांड कंप्लीट कर देगा शो रनिंग कॉन्फ़िग। तो शो रनिंग कॉन्फ़िग में देखिए मैंने इसका नाम चेंज किया है, मैंने इनेबल सीक्रेट का पासवर्ड लगाया है, वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग। ठीक है, जो मेरी एनवी रैम के अंदर कमांड सेव होती हैं, तो ये देखें ये एम्प्टी शो करेगा, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे कोई भी चीज राइट नहीं की, सेव नहीं किया। तो चीज सेव करने के लिए मेरे पास कमांड होती है राइट। तो राइट लिखूंगा तो ये मेरे पास जो है वो सेव हो जाएगी। आप खाली W से भी फाइल को सेव कर सकते हैं। अब हम दोबारा लिखते हैं शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग। तो देखिए मेरे पास जो है वो पहले एम्प्टी आ रहा था, लेकिन मैंने कमांड लिखी तो जो जो चीजें मैंने रैम में स्टोर की थी वो मूव होके एनवी रैम के अंदर आ जाए। ठीक है। अब एक और चीज, कि जब हमारा राउटर ऑन होता है या रीबूट के बाद, रीस्टार्ट होने के बाद ऑन होता है, तो सबसे पहले जो फाइल हमारे पास लोड होती है वो होती है स्टार्टअप कॉन्फ़िग। ये पहले फाइल लोड होती है। इस वजह से अगर हमने चीजों को सेव नहीं किया, क्योंकि हमने यहाँ पे सेव कोई चीज नहीं की, तो फिर जब ये फाइल लोड होगी तो इसमें जो चीजें हमारे पास अवेलेबल होंगी वो ही हमारे पास शो होंगी। ठीक है, ये होती है करंट जो भी कॉन्फ़िग आप काम कर रहे हैं, जैसे ये उसमें सेव होता है। क्लियर जी? हाँ जी, इसका समझ आ गया। शो रनिंग और शो स्टार्टअप, इनकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है कि आप यहाँ पे रनिंग कॉन्फ़िग की बजाय खाली रन लिख दें, और स्टार्टअप की क्या है कि आप खाली स्टार्ट लिख लें, फिर भी आपका काम चल जाएगा। ओके। जी सर ठीक हो। अब नेक्स्ट हमारे पास है सेट बैनर मैसेज, यानी कि इसको आप वेलकम मैसेज भी कह सकते हैं। कि जब आपकी वीडियो ओपन होती है ना, वेलकम लिखा होता है कि वेलकम टू दिस कैंपस या वेलकम टू दिस ऑफिस, तो इस तरह से अगर हमने राउटर में कोई भी हमने मैसेज टाइप करना है, ठीक है, तो वहां पे हम ये बैनर मैसेज लिख सकते हैं। इसका पर्पस क्या है? इंक्लूड लीगल वार्निंग मैसेजेस इन योर बैनर्स। हम लीगल वार्निंग लिख सकते हैं, जैसे कि भाई यहाँ पे लिख लिया कि अथराइज एक्सेस ओनली, अगर कोई भी इलीगल बंदा एंटर हो रहा है तो वो ना हो, ऑल एक्टिविटीज आर मॉनिटर्ड, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए है बस। जैसे आप लिख सकते हो कि ये जो राउटर है, जैसे R1 है, ये मेन राउटर है। ठीक है, ये दूसरा राउटर है, ये अ, दूसरे डिपार्टमेंट के, सेल्स डिपार्टमेंट के लिए। तो यहाँ पे कोई भी आप मैसेज लिख सकते हैं। इसका लिखने का तरीका क्या है? बैनर लिखेंगे और उसके बाद MOTD, MOTD की एब्रीविएशन होती है मैसेज ऑफ द डे। MOTD मैसेज ऑफ द डे। तो ये कैसे करते हैं बैनर, और MOTD लिखते हैं, उसके बाद हैश लिख देते हैं, और जो आपने मैसेज खत्म करना है उसको भी हैश। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो भी मैंने बैनर मैसेज सेट करना है तो मुझे जाना पड़ेगा कॉन्फ़िगर टर्मिनल के अंदर, और यहाँ पे मैं लिखूंगा बैनर और MOTD। अब यहाँ पे एक और चीज हम देख लेते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे बैनर का तो आइडिया हो रहा है लेकिन कमांड मुझे याद नहीं आ रही,
तो उसके लिए मैं एक लिखूंगा क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क से क्या होगा कि मुझे वो एक क्लू दे देगा कि भाई बैनर के आगे तुम ये चीजें लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी कमांड आपको जेन में नहीं आ रही, आपको पहली कमांड जेन में आ रही है, तो अगर आप क्वेश्चन मार्क लिख लेंगे तो आपको उसके अकॉर्डिंग सारी कमांड्स मिल जाएंगी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं MOTD। ठीक है, तो हम मैं लिखूंगा MOTD, और उसके बाद अगर मुझे फिर भी याद नहीं आ रही तो मैं क्या करूँ, क्वेश्चन मार्क। तो वो आगे बता रहा है कि लाइन सी बैनर टैक्स लिखें। ठीक है, और फिर सी इज एलिमिनेटिंग कैरेक्टर वगैरह वगैरह, तो मैं यहाँ पे हैश लिख दूंगा। और यहाँ पे मैं कोई भी टैक्स लिखूंगा, जैसे वेलकम टू राउटर R3। मैसेज टाइप किया, और जब मैसेज टाइप करने के बाद मैंने कुछ भी नहीं लिखना तो मैं दोबारा से हैश लिखूंगा, तो मेरा MOTD जो है वो कमांड खत्म। बैनर MOTD हैश, और मैसेज लिखने के बाद दोबारा हैश। अब ये शो कहाँ पे होगा, यूजर मॉड से पहले। अब देखिए यूजर मॉड में ये शो हो गया, वेलकम टू द राउटर R3। तो ये होता है बैनर मैसेज। उसके बाद अब आपने रिमूव करना है, तो मैंने पहले बताया है कि कोई भी चीज रिमूव करनी है तो पहले नो लिखें। तो मैंने इसको रिमूव करना है यहाँ पे, तो मैं लिखूंगा नो। तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा इनेबल के अंदर, इनेबल के अंदर जाना पड़ेगा कॉन्फ़िगर टर्मिनल के अंदर, और कॉन्फ़िगर टर्मिनल के अंदर मुझे लिखना पड़ेगा नो बैनर एंटर, सॉरी नो बैनर MOTD। तो ये रिमूव हो जाएगा नो लिखने से। तो दोबारा देखना हो तो एग्जिट, एग्जिट। अब देखें यहाँ पे कोई भी मैनर मैसेज शो नहीं हो रहा। नेक्स्ट कमांड पे जाते हैं जी। नेक्स्ट कमांड हमारे पास है जी नेविगेशन कमांड्स, जिसमें हम एग्जिट को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब एग्जिट में और एंड में क्या फर्क है। अब यहाँ पे मैं हूँ यूजर मोड के अंदर, यूजर मोड से मैं चला गया इनेबल मोड के अंदर, इनेबल मोड से मैं चला गया कॉन्फ़िगर टर्मिनल के अंदर, तो तीन मोड में चला गया। अब कॉन्फ़िगर टर्मिनल से मैंने बैक जाना है, तो मैं चला जाऊँ, मैं लिखूंगा एग्जिट कमांड। मैं चला गया इनेबल के अंदर। अब इनेबल से मैंने यूजर मोड में जाना है, तो मैं लिखूंगा एग्जिट, तो मैं चला जाऊंगा यूजर मोड के अंदर। यानी कि मैंने बैक जाना है स्टेप बाय स्टेप, तो मुझे लिखना पड़ेगा एग्जिट कमांड। और एग्जिट कमांड की जगह पे कंट्रोल Z शॉर्ट की भी लिखी जा सकती है, कंट्रोल+C। अब एंड कमांड क्या करती है, एंड कमांड करती है इमीडिएटली रिटर्न्स टू द प्रिविलेज मोड। प्रिविलेज मोड में इसको एग्जिट कर देगी। लेट्स फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चला गया इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और कॉन्फ़िगर टर्मिनल के बाद मैं चला गया इंटरफेस मोड के अंदर। ये इंटरफेस मोड होता है, अभी हम इसको देखते हैं। अब देखें ये है कि यूजर मोड ग्रेटर वाला सिंबल, ये है इनेबल मोड हैश वाला सिंबल, और ये है कॉन्फ़िगर टर्मिनल मोड। और ये हमारे पास एक नया मोड है जिसको कहते हैं इंटरफेस। IF स्टैंड्स फॉर इंटरफेस मोड। अब इंटरफेस मोड से अगर मैंने डायरेक्ट जाना है इनेबल मोड पर, ये वाले मोड, तो मुझे लिखना पड़ेगा एंड। इससे क्या होगा कि मैं वन स्टेप बैक नहीं जाऊंगा। अगर मैंने वन स्टेप बैक जाना है इनेबल इंटरफेस मोड से, मैंने जाना है ग्लोबल कॉन्फ़िगर के अंदर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एग्जिट, तो मैं वन स्टेप बैक चला जाऊंगा। ठीक है, ग्लोबल कॉन्फ़िगर में आ गया। अगर मैंने इनेबल, अगर इंटरफेस मोड में हूं मैं, ये इंटरफेस मोड है, और इंटरफेस मोड से मैंने डायरेक्ट जाना है इनेबल मोड के अंदर, तो मुझे लिखना पड़ेगा एंड। एंड से मैं डायरेक्ट चला जाऊंगा इनेबल के अंदर। यानी कि आप अगर आप किसी भी मोड के अंदर, मोड्स काफी ज्यादा है, तो किसी भी मोड के अंदर जाना है तो आप एंड लिखेंगे, तो आप डायरेक्टली इनेबल मोड में चले जाएंगे। तो ये तीन कमांड्स का पर्पज है। 6 वाली कमांड क्या करती है, नो IP डोमेन लुकअप। इस पे मैंने कोई भी गलत कमांड लिखी है,
तो मुझे वो क्या कह रहा है, डोमेन सर्वर का एरर दे रहा है। यानी कि कोई भी मैं चीज लिखूंगा तो जो मेरा डोमेन सर्वर होगा वो वहां पे रिक्वेस्ट भेजेगा और ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा कि मैंने क्या टाइप किया। तो ये एक किस्म का एरर है। अगर इस एरर से बचना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा है जी फास्ट फॉरवर्ड टाइम। तो मैं फास्ट फॉरवर्ड करूंगा और मेरा ये एरर रिमूव हो जाएगा। तो फिर कभी एरर आता है, लेट्स सपोज मैं कोई भी गलत टाइप करता हूँ, तो दोबारा तो मैं कोई भी चीज टाइप नहीं कर सकता, मुझे कुछ सेकंड्स वेट करना पड़ेगा। तो दोबारा मैं फास्ट फॉरवर्ड करूंगा तो फिर एरर रिमूव, तो ये थोड़ा टाइम लग रहा है मुझे। तो उसके लिए मैं एक कमांड यूज करूंगा ताकि मुझे एरर बार बार ना आए। तो उसके लिए हम यूज करते हैं आईपी डोमेन लुकअप, और इसको मुझे डिसेबल करना पड़ेगा नो कमांड के जरिए। तो आईपी डोमेन लुकअप से क्या होगा कि वो डोमेन सर्वर पे जाके फाइंड नहीं करेगा, क्योंकि मैंने डोमेन सर्वर को यहाँ से ऑफ कर दिया है इस कमांड के जरिए। तो मैं क्या करूंगा, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और यहाँ पे लिखूंगा नो, मतलब नो हम लिखते हैं जो भी कमांड को हमने रिमूव करना हो। तो आईपी डोमेन लुकअप, आईपी डोमेन लुकअप। अब अगर मैं कोई भी चीज गलत मलत लिखता हूँ तो मुझे वो एरर नहीं, मुझे वो ये वाला एरर नहीं देगा, ट्रांसलेटिंग टू मेन सर्वर। अब अगर मैं दूसरे मॉड में भी हूँ तो यहाँ भी मैं अगर मैं कोई गलत चीज लिखता हूँ तो मुझे वो ये वाला एरर नहीं देगा जिससे मेरा टाइम जाया हो। तो बस इसका ये पर्पज है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है कि नॉट रिकमेंडेड इन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट्स, कि जब आप रियल एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं तो आप ये वाला ना लिखें तो बेहतर है। सिर्फ ये प्रैक्टिस के लिए, जैसे पैकेट ट्रेसर पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सिर्फ यहाँ पे लिखने के लिए जरूरी है, वैसे आप ये रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है प्रिवेंट्स राउटर फ्रॉम टाइपिंग टू रिजॉल्व मिस टाइप कमांड्स एज होस्ट नेम। जैसे आपने कोई भी गलत लिख, जैसे आपने होस्ट नेम है ना, तो होस्ट नेम की जगह आपने होस्ट नेम्स लिख लिया है तो ये एरर आ जाता है। तो उसको बचने के लिए हम ये वाली कमांड यूज करते हैं। 7 हमारे पास क्या है कि सेविंग एंड रीसेटिंग कॉन्फ़िगरेशंस। मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका हूँ कि हमारे पास ये दो फाइल्स होती हैं। ठीक है, रनिंग कॉन्फ़िग हमारे पास टेम्परेरी फाइल होती है जहाँ पे करंट कमांड सेव होती हैं, और स्टार्टअप हमारे पास स्टार्टअप कॉन्फ़िग परमानेंट स्टोरेज होती है एनवी रैम। तो कमांड सेव करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक है जी हम राइट लिखते हैं, ये मेमोरी नहीं लिखा हुआ, मेमोरी को इग्नोर करें, ये बाय मिस्टेक लिखा हुआ है। तो राइट के जरिए हम सेव कर सकते हैं। कुछ राउटर्स ये वाली कमांड को एक्सेप्ट करते हैं और कुछ राउटर्स ये वाली कमांड को एक्सेप्ट करते हैं। अब पहली वाली कमांड तो मैंने बता दी है जी, राइट से हम सेव कर सकते हैं। दूसरी कमांड क्या है कि हमने करना है कॉपी। कॉपी क्या करना है, ये वाली कमांड, ये जो यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ है, यहाँ पे जो कुछ भी लिखा है वो हम मूव कर देंगे स्टार्टअप के अंदर। तो उसका क्या हमारे पास कमांड होगी, हम करेंगे कॉपी, इस वाले फाइल को कॉपी करना है, रन वाली फाइल को कॉपी, किसमें कॉपी करना है, स्टार्ट के अंदर, स्टार्ट के अंदर कॉपी करें ये वाली फाइल और मूव कर दें स्टार्ट के अंदर। तो ये भी दो कमांड्स हैं, तो आपके राउटर पे जो कमांड्स लग रही है आप वो वाली ट्राई कर सकते हैं। तो इसके जरिए हम इसमें सेव कर सकते हैं। ठीक है जी, कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग इनटू स्टार्टअप कॉन्फ़िग। इसके अगली कमांड है जी राउटर को रीसेट कैसे करना है। जैसे हमें राउटर की कॉन्फ़िगरेशन को रीसेट करना है तो हम करेंगे, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि ये जो हमारे पास फाइल होती है ना, शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग, ये जब राउटर लोड होता है तो ये लोड होती है, सबसे पहले ये फाइल होती है, जिसमें हमारी परमानेंट
कमांड सेव होती हैं। तो उसके आगे हम अगर इसको डिलीट करेंगे, ये वाली फाइल जो कि हमारी परमानेंट स्टोरेज वाली है, अगर इसको मैं डिलीट कर दूंगा तो राउटर मेरा रीसेट हो जाएगा। तो उसके लिए इरेज और स्टार्टअप कॉन्फ़िग लिखेंगे और उसके बाद हम कर देंगे रीलोड। ठीक है। अब की पॉइंट क्या है कि ऑलवेज सेव योर कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर मेकिंग चेंजेस टू एंश्योर दे persist आफ्टर अ रीबूट। अब दिस विल इरेज ऑल कॉन्फ़िगरेशंस, चूज ओनली व्हेन यू वांट टू स्टार्ट फ्रेश। उससे पहले हमें ये वाली फाइल का बैकअप लेना चाहिए अगर हम इसको इरेज करना चाह रहे हैं, और ये तमाम फाइल्स को डिलीट कर देगी परमानेंट। अब इसको हम करते हैं जी, दोबारा से जाते हैं पैकेट टेस्टर में। अब देखें, हम एग्जिट पे जाते हैं और इनेबल 123 पासवर्ड रखा था, शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग। अब यहाँ पे देखें मेरे पास राउटर का नाम भी है R3, और इसके अलावा मैंने इसका कोई पासवर्ड भी सेट किया है। अब मैं इसको रिमूव करने लगा। तो रिमूव करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा कॉन्फ़िग टर्मिनल के अंदर और इरेज कर दूंगा मैं। क्या कमांड थी, यहाँ पे हम करेंगे इरेज और स्टार्टअप वाली जो फाइल है उसको इरेज कर दूंगा। ये शायद चलेगी, बल्कि यकीनन चलेगी इनेबल मोड के अंदर। तो इरेज स्टार्टअप कॉन्फ़िग, तो इरेज स्टार्टअप कॉन्फ़िग, और ये करेगा जी। वार्निंग क्या दे रहा है, इरेजिंग द NVRAM फाइल सिस्टम विल रिमूव ऑल कॉन्फ़िगरेशन फाइल। कंटिन्यू करना है जी, हम एंटर दबा देते हैं और इसके बाद हम कर देते हैं जी रीलोड, रीस्टार्ट। अब रीस्टार्ट करना है, कह रहा है यस और नो, मैं करता हूँ जी यस। वाई लिखा, कहता है जी प्रोसीड विद रीलोड कंफर्म, एंटर। अब ये राउटर रीबूट या रीलोड हो रहा है। अब जितनी भी हमारी स्टार्टअप में फाइल थी वो सारी रिमूव होगी। अगर राउटर रीलोड होगा तो सबसे पहले जो फाइल होगी वो स्टार्टअप वाली लोड होगी। अब देखें यहाँ पर, चलिए नहीं हुई, दोबारा से करते हैं इरेज स्टार्टअप कॉन्फ़िग कंफर्म, और इसको हम कर देते हैं रीलोड, एंटर। अब देखें ये रीसेट हो गया। ठीक है, हमारे पास दोबारा से ये मैसेज आ गया जो पहले मैसेज आया था कि वुड यू लाइक टू एंटर द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, तो हम लिखे हैं जी नो। तो अब देखें R3 पहले हमारे राउटर का नाम था, अब ये चेंज हो गया और आ गया। अब हमारे पास कोई भी पासवर्ड सेट नहीं है। देखें पासवर्ड खत्म। अगर हमें चेक करना है तो शो रन लिखेंगे ना, रनिंग कॉन्फ़िग या रन, तो आप देखें यहाँ पे भी आपका कोई भी राउटर का नाम चेंज नहीं है, कोई भी पासवर्ड वगैरह सेट नहीं है। तो इस तरह से हम फाइल इसको रीसेट कर सकते हैं और NVRAM से फाइल को डिलीट कर सकते हैं। ओके, ये हमारी कमांड हमें बताती है कि इंटरफेस मोड के अंदर हम कैसे IP सेट कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज राउटर का जो इंटरफेस मोड है वो फोर्थ मोड है, जो हमने देखा था ये वाला। अब हम ये डिस्कस करने लगे हैं, ये लास्ट मोड, इसको इंटरफेस मोड कहते हैं। अब इसमें कैसे जाना है, राउटर की हमारे पास दो इंटरफेस है, आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे शो हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दो इंटरफेस है, फास्ट इथरनेट 0/0 और फास्ट इथरनेट 0/1। नेक्स्ट लेक्चर में कभी मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, 0/0 में और 0/1 में। तो अभी के लिए हम सिर्फ कमांड पे फोकस करते हैं। तो हमारे पास दो तरह के पोर्ट है, इंटरफेस है।
फास्ट इथरनेट 0/0 और 0/1। अब हम इस पे आईपी सेट करते हैं ना, तो हमें इस मोड में जाना पड़ता है आईपी सेट करने के। तो अभी हम आईपी सेट करने लगे हैं, तो मैं अभी जाऊंगा, एक और कमांड में भी बता देता हूँ। ये कमांड है जी हमारे पास, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ये कमांड क्या करती है, राउटर के इंटरफेस मोड पे, इनके राउटर पे हमने जो आईपी इंटरफेस पे जो आईपी हमने लगाई है वो हमें बताती है। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, शो आईपी बताए इंटरफेस पे ब्रीफली। तो मैं यहाँ पे कमांड लगाऊंगा, जितने भी शो की कमांड है वो हम लगाते हैं इनेबल मोड के अंदर। मैं लिखता हूँ जी शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो ये कमांड मुझे बताएगी कि राउटर के इंटरफेस पे, राउटर के कितने इंटरफेस हैं और हर इंटरफेस पे हमने क्या क्या आईपी सेट की। तो ये देखिए, अब ये कमांड बता रही है कि राउटर के दो इंटरफेस हैं, 0/0 और 0/1, और अभी हमने किसी पे भी आईपी असाइन नहीं की हुई। तो अभी हम इस इंटरफेस पे आईपी असाइन करने वाले हैं। अभी हम हैं जी इनेबल मोड के अंदर, तो मैं जाऊंगा कॉन्फ़िगर टर्मिनल में, और यहाँ पे मैं जाऊंगा इंटरफेस मोड के अंदर। तो कैसे जाएंगे हम, हम लिखेंगे यहाँ पे इंटरफेस, आप इंटरफेस लिखेंगे और ये लिखेंगे फास्ट इथरनेट 0/0। तो F8 के बाद टैब प्रेस कर दें और 0/0। अब जो हमारा मोड है वो है जी इंटरफेस मोड। अब इस पे मैंने आईपी सेट करनी है, तो आईपी सेट करने की कमांड है आईपी एड्रेस। कोई भी एड्रेस आपने करना है, मैं क्लास सी का देने लगा हूँ 192.168.1.1, और इसका आगे आ जाएगा सबनेट मास्क। ये एक कमांड है जी, क्या कमांड है, आईपी, उसके बाद एड्रेस, जो आपने एड्रेस लिखना है, और उसका आ जाएगा सबनेट मास्क। एंटर कर दें। बाय डिफॉल्ट जो आप देखें यहाँ पे इसका स्टेटस क्या आ रहा है, इस इंटरफेस का, एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन, यानी कि ये बंद है, ऑन नहीं है। डाउन का मतलब कि ऑफ है। अब हमने इसको खुद ऑन करना पड़ता है। राउटर की जो इंटरफेस या पोर्ट होती हैं वो बाय डिफॉल्ट ऑफ होती हैं, हमें ऑन करना पड़ता है। तो ऑन करने के लिए हम लिखेंगे नो शट डाउन। नो शट डाउन से ये हमारी ऑन हो जाएगी। ठीक है, जो क्या कह रहा है, इंटरफेस FA 0/0 या फास्ट इथरनेट 0/0 चेंज स्टेट टू अप। ठीक है, अब हम दोबारा ये कमांड लगा के देखते हैं, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो हम लिखेंगे कि शो आईपी इंटरफेस पूरा लिख लें या INT लिख लें, और ब्रीफ पूरा लिख लें या BR लिख लें। अब देखें यहाँ पे मैंने कंप्लीट लिखा था, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, और यहाँ पे मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूँ शो आईपी इंटरफेस और ब्रीफ। अब देखें यहाँ पे आईपी सेट होगी, और स्टेटस पहले डाउन था, अब स्टेटस अप हो गया। ठीक है, तो ये है जी हमारा इंटरफेस मोड, और हम आईपी कैसे सेट करते हैं वो हमने देख लिया। ये है जी कमांड, इंटरफेस FA 0/0, और उसके बाद आईपी एड्रेस, उसका सबनेट मास्क, और नो शटडाउन से हम पोर्ट को ऑन कर देते हैं। अब चेक कैसे करना है, हम चेक करते हैं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि इस कमांड के जरिए हम चेक कर सकते हैं कि राउटर के कितने इंटरफेस हैं और हर इंटरफेस पे कौन सी हमने आईपी लगाई है। एक और कमांड से भी हम चेक कर सकते हैं, जिससे हम तमाम जो हम करंट कमांड्स हैं वो चेक कर सकते हैं, शो रनिंग कॉन्फ़िग से, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। दोबारा लगा लेते हैं जी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ पे मैं करता हूँ शो रनिंग कॉन्फ़िग। तो देखिए यहाँ पे मुझे बता रहा है डिवाइस का नाम क्या है, और उसके बाद मुझे बताएगा, एंटर प्रेस करते जाएं, ये बता रहा है कि आपने इंटरफेस FA 0/0 पे ये वाली आईपी सेट की है। तो अगर आपने डिटेल में चेक करना है कि हमने क्या क्या कमांड्स लगाई हैं, तो आप ये वाली कमांड के जरिए हर एक चीज शो कर सकते हैं।
बाकी ये कमांड है जी, ये जब हम राउटिंग का टॉपिक पढ़ेंगे तो वो देखेंगे कि हमने राउटर का जो टेबल देखना है वो कैसे देखना है, शो आईपी राउट के जरिए। इससे हमें राउटर का राउटिंग टेबल का पता लगेगा। मैं लगा देता हूँ लेकिन समझाऊंगा नहीं, हम देखेंगे तो कैसे करेंगे। इनेबल शो आईपी राउट। तो अभी मेरे पास कोई भी राउटिंग टेबल नहीं है क्योंकि अभी हमने कोई भी राउटिंग परफॉर्म नहीं की, तो हम इसको फिलहाल स्किप करते हैं। बाकी ये जो कमांड है ना, ये आप पढ़ लेना। टू सेट द डिस्क्रिप्शन, अगर आपने कोई भी डिस्क्रिप्शन देनी हो, जैसे आपने इंटरफेस F0/0 है और आपने कहा है कि भाई ये किसका है जी, लैन ए नेटवर्क का है, या ये सेल्स डिपार्टमेंट का है, या ये आईटी डिपार्टमेंट की केबल है। तो इतने ज्यादा जो इंटरफेसेस होते हैं तो उसको आपने नाम देना है कोई भी। जैसे आपने राउटर का नाम दिया था होस्ट नेम के जरिए पहचान के लिए, तो इसी तरह आप जो इंटरफेस है ना उसको भी नाम दे सकते हैं कोई भी। तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन कमांड होती है। ये पैकेट ट्रेसर पे नहीं चलती, ये जो रियल डिवाइसेस होती हैं वो वहां पे चलती है। और आपने डिस्क्रिप्शन देखनी हो तो उसके लिए आप शो इंटरफेस डिस्क्रिप्शन कमांड है, उसके जरिए भी आप देख सकते हैं। और अगर आपने देखना है, और अगर आपने देखना है कि आपके पास जो है वो रनिंग कॉन्फ़िग में किस किस इंटरफेस पे कमांड लगाई, तो आप शो रनिंग कॉन्फ़िग के जरिए देख सकते हैं, या शो रनिंग कॉन्फ़िग ये भी देख सकते हैं। और अगर आपने फिल्टर करना है शो रनिंग कॉन्फ़िग में, खाली आपने यही देखना है, ये मैं आपको फिर कभी समझा दूंगा फिल्टर कैसे करते हैं। फिलहाल के लिए आप इसको मास्टर करें शो रनिंग कॉन्फ़िग में। ये पाइप होता है जिसके जरिए हम फिल्टर करके सिर्फ स्पेसिफिक कमांड देख सकते हैं। ओके, लास्ट वन है जी हमारे पास डू कीवर्ड। सर स्क्रीन डू फ्रीज हो गई, एक बार चेक कीजिएगा। स्क्रीन फ्रीज हो गई है। हाँ जी, आप शो हुई है। यस सर। हाँ जी। ओके, ठीक है। अब डू कमांड क्या करती है, डू कीवर्ड। अब मैंने आपको पहले बताया है कि हमारे पास तीन मॉड्स हैं। इसमें हमारे पास बेसिक कमांड है, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ शो वाली कमांड्स लगा सकते हैं और इसके अंदर हम चेनिंग कर सकते हैं। अब अगर मैं ये चाहूँ कि मैं इस मॉड के अंदर, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मॉड के अंदर, अगर मैंने शो वाली कमांड लगानी है तो मुझे पहले यूज करना पड़ेगा डू कीवर्ड। डू कीवर्ड से मैं कोई भी शो वाली कमांड लगा सकता हूँ। बस ये वाली कमांड करती है, क्योंकि मैं कॉन्फ़िगर के अंदर शो वाली कमांड नहीं लगा सकता। अब देखें, अगर मैंने यहाँ पे, अगर मैं हूँ कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे और मैंने देखना है कि राउटर की आईपी देखनी मैंने, तो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो मुझे वो एरर दे रहा है क्योंकि मैं शो वाली कमांड इनेबल मोड पे लगा सकता हूँ। और अगर मैंने इसी मोड के अंदर, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर या किसी और मोड के अंदर मैंने शो वाली कमांड लगानी है तो मुझे यूज करना पड़ेगा डू का कीवर्ड, और मैं करूंगा शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो देखिए मेरे पास कमांड चल गई ग्लोबल मोड के अंदर, किस कीवर्ड की मदद से, डू वाले कीवर्ड की मदद से। क्लियर। अब इसको पढ़ लेना। अब लास्ट वन हमारे पास तीन छोटी छोटी कमांड्स हैं, कंट्रोल ए एंड कंट्रोल ई। अब ये देखो, अप एरो से मैंने कमांड शो कर ली। अभी मैं, मेरा जो कर्सर जो ब्लिंक कर रहा है ना वो है जी राइट साइड पे। अगर मैं चाहूँ कि मेरा कर्सर लेफ्ट पे आ जाए, तो एक तरीका है कि मैं लेफ्ट एरो से इसको वन बाय वन पीछे करके देख सकता हूँ। अगर मैंने राइट पे जाना है तो मैं वन बाय वन इसको प्रेस करने के बाद इधर जा सकता हूँ। तो कमांड के जरिए भी हम कर सकते हैं। कमांड्स क्या है, कंट्रोल ए और कंट्रोल ई। अगर कंट्रोल ए प्रेस करूंगा तो मेरा जो कर्सर है वो मूव कर जाएगा लेफ्ट मोस्ट साइड पे। अगर कंट्रोल ई यूज करूंगा
तो मेरा जो कर्सर है वो राइट साइड पे आ जाएगा। तो बस ये है, कंट्रोल ए से लेफ्ट और कंट्रोल ई से राइट साइड पे आ जाएगा। तो कई दफा बड़ी बड़ी कमांड्स होती हैं तो हम इस कमांड की भी हेल्प ले सकते हैं, कंट्रोल ए और कंट्रोल ई। अब ये है जी एक्सक्लेमेशन मार्क। जब आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर पढ़ी है तो आप उसमें कमेंट्स देते हो, तो ये भी समझ लें एक तरह का कमेंट है कि आपने अगर, लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ जी दिस इज कॉन्फिग मॉड, तो ये उसका जो यूं समझ लें जैसे प्रोग्रामिंग में हमारे कंपाइलर्स होते हैं, तो ये इसको इग्नोर कर देता है। ये कमेंट्स के लिए होता है सिर्फ कि आपने कोई भी कमेंट दे दी, तो बस ये इसके लिए है, आपने कोई भी कमेंट देनी है तो अगर आप यहाँ पे रहते हो, ठीक है। ओके जी, तो ये थी हमारी बेसिक्स कमांड्स, और ये लिखा है जस्ट अ नोट और सेपरेटर डॉक्टर स्कीप इट। तो इसको शाबाश करें, मैं फाइल सेंड कर देता हूँ। अगर इसके रिलेटेड कोई भी सवाल हुआ तो आप जरूर पूछिएगा। अभी तक कोई सवाल है किसी का तो आप पूछ सकते हैं। नहीं सर, हाँ जी, सारी समझ आ रही थी। चलिए मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ओके।